राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नारायण कवच। नारायण कवच का महत्व यह है कि इसका पाठ करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्टों, संकटों, शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक शक्तिशाली वैष्णवी विद्या है जो आत्मिक शक्ति, धन, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। इस कवच के नियम पाठ से स्वास्थ्य लाभ होता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह कवच श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद में वर्णित है और इसे भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली रक्षण कवच माना जाता है जो विष्णु पुराण में वर्णित है। सुनते हैं नारायण कवच हिंदी में अर्थ सहित। राजा उवाच। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्णी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाएं और यह भी बतलाएं कि उन्होंने उसे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विषव रूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रसन्न करने पर विषव रूप ने नारायण का कवच का उपदेश दिया, तुम एकाग्रचित से इसका श्रवण करो। विषव रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। इसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्र धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंग अष्टादि करन्यास करके पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में अन्यास करके अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में अन्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले से पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का बाहों के बीच में, ण का चोटी में व वे का दोनों नेत्रों और न का शरीर के सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम में अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र में हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को ही तद रूप ही चिंतन करके तत्पश्चात विद्या, तेज तथा तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों से शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विषव रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। इनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठती थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। वे दैत्युत्थ पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों पर मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में
परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मी जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विंधनों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीय भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धनवंतरी कुपथ्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक दंडों से, यज्ञ भगवान लोकपाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध नाशक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कली काल से दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्कर राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद हरिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पहर में श्री वत्सलाछंद श्री हरि, उषा काल में खड़ंगधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कलामूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कामुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रथम, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुंछल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। वृहंद, रथंतर आदि सामवेद्य स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि कारण
सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह हैं। दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि सिंह जीवों से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्री के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिन मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से सिर झुकाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकर्तु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोके लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्ण। आपने सभी कामनाओं को पूरा करने वाले नारायण कवच को सुना, जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट और भय दूर भाग जाते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।